कि हमारी डीसी साहब से बात हो, हर सरपंच के अलग अलग तरीके से सुने और जो इश्यूज है ग्राउंड लेवल पे रिजॉल्व हो सके। और सर का भी जो बड़ा जैसे जल शक्ति मिशन की उन्होंने नोट देके हुए हमें वाटर बॉडीज बचानी है और आपने वो के चलते हमने आपको वो दिखाया कि एनक्रोचमेंट जो वाटर बॉडीज की हो रही है उससे चलते चलते जो तालाब गांव से गायब होते जा रहे हैं उससे ये हो रहा है कि सर वाटर इससे पहले के इलाके की बात करता जाएगा ताकि वो अपने इलाके की जो भी बात है वो बातचीत रख सके और इन द मीन टाइम जैसे आप आगे हिदायत देंगे वो बात करते जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूं ये स्टार्ट करते हैं बॉर्डर फेंसिंग सर, फेंसिंग के रिगार्डिंग सर उसमें हमारे कुछ मुद्दे थे लेकिन किसी वजह से जो हम मुद्दे अपने रख नहीं सके। सर मेरा गिराना पंचायत जो है सर उसके अंदर से एक नाला जाता है सर जो बॉर्डर फेंसिंग को क्रॉस करता है सर। उस जो नाले की चौड़ाई है सर तकरीबन 15 फुट है सर, लेकिन जो बीएसएफ फेंसिंग की कलवर्ट बनी है जहाँ से पानी क्रॉस होता है सर उसका साइज है 5 फुट, जिसकी वजह से हमारी जो आगे वाली फेंसिंग बीएसएफ कह रही थी कि आप आगे वाली फेंसिंग की जो ज़मीन है उसको आबाद करो, हमारी पीछे वाली भी बर्बाद हो रही है सर। एक इशू बीएसएफ के साथ में हमारा ये है सर। लेकिन मेरी पंचायत में आगे ज़मीन सर जो फेंसिंग लगी है उसकी आगे ज़मीन बहुत कम है सर, तो जो बीएसएफ एक्वायर करिए हम वहाँ 5-5, 10-10 मरले जगह है सर। कहते हैं कि सर वो जगह जो है वो बीएसएफ पूरी एक्वायर कर ले, हमारा काम खत्म होता है सर। बात ये है सर डिपार्टमेंट के पास फंडिंग ही नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट के पास हम जाते हैं अपनी बात रखते हैं, अगर कहीं पोल चाहिए कुछ भी चाहिए तो वो बोलते थे हमारे पास फंडिंग नहीं है सर। तो फंडिंग सर एक बहुत बड़ा इशू है सर। फंडिंग किस चीज़ में? सर हमारे पास अभी 2019 और 20 और 20-21 की सर 14 सर 14 जर्सी का पिछले साल 18 में आया था सर हमारे पास 10 लाख रुपये। हाँ 2018 का 10 लाख रुपये आया है। ओके सर उसमें भी इशू है। बैक टू विलेज का इनकम बार लगा दिया है। वेयर सर जैसे SC/ST में कोई इनकम बार नहीं है और हमारे जो बिल्कुल जीरो लाइन पे लोग बैठे हैं तो उसको हटा रहे हैं। तो रोज लड़ाई हो रही है सर। आप अपने आप को थोड़ा सा महसूस करते हैं कि डिग्रेडेड सा कि यार हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है और लास्ट में आजकल कुछ मिल नहीं पा रहा है। एक कस्टम इलाके में सर 1947 में जो लोग आए उनको अल्फ स्कीम के तहत सर मालिकाना हुकूक दे दिए। अब सर जो जैसे बीएसएफ ने जगह ली है हमारी आगे ले लिया है वो हमारे को इसलिए नहीं मिल पाता अगर मुआवजा आ भी जाए बंद के नीचे, क्योंकि वो कस्टोडियन लॉज के साथ हमारे पास ओनरशिप राइट्स आए नहीं है जो 1965 और 71 में जो लोग आए। तो वो वहाँ का वहाँ वो आता है पैसा लेकिन वो हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। तो एक तो सर आज की डेट में कस्टोडियन हम किसके लिए बने बैठे हैं? कस्टोडियन डिपार्टमेंट ही अबॉलिश कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें अब जरूरत ही नहीं है हम पाकिस्तानियों की जमीनों के। पाकिस्तान ने जीरो लाइन के ऊपर आकर बिल्कुल एक्वायर की हुई है लाइन। हमारी जमीनें जो है लगभग, मैं तो अपनी बात करता हूं कि हम लोग जो है 1965, 1971 के रिफ्यूजी हैं, श्रम सेक्टर से आए हैं और हमारी जमीन जो है जितनी तारबंदी से आगे चली गई है 30% लोग माइग्रेशन यहां से होगी। लैंड और एक्वायर करने वाले हैं फेंसिंग से पीछे जिसके ऊपर डिच बनी। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं, हमारे पास जब हम लोग यहाँ पर आकर बैठे थे 1967 में तो हमारे जो सबसे बड़ी और अपनी फोर्स से कंधा मिला के रहते हैं वहां पर बॉर्डर पर, तो हमारा यही कसूर है कि हम अपने बॉर्डर को संभाले हुए हैं बिना वेपन के। एक दूसरा सर हमारा जो इरिगेशन का बॉर्डर पे हमारे नहर नहीं है। नहर क्यों नहीं है उसका कारण है जब फेंसिंग हुई तो जगह पॉसिबल ही नहीं है कि नहर वहां तक निकवाल तक पहुंच सके। तो उसका क्या है कि हमारे ट्यूबवेल डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं जिसकी मशीनरी काफी पुरानी है। मैं इनके चीफ थे तब मनचंदा जी, मैं उनको रिटर्न में अपना डीओ दिया था। दूसरा था हमारा वहां 2 लिफ्ट स्टेशन है मेरी पंचायत में, एक छोटा है एक बड़ा है, एक को करोड़ों रुपए का है। बट जब वो लगाया था तब वाटर लेवल वो आज 5 से 7 फीट वाटर लेवल डाउन चला गया है। उसके लिए हमें लोगों को अब मैं रिटर्न में अगर चाहिए तो रिटर्न में भी दे देंगे सर, लेकिन मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं इस बात पे सर, हमारे तहसीलदार साहब को इन्फॉर्म करिए सर कि वो एक बार कम से कम चक्कर तो मारे, एक कैंप तो लगाए। एरिया में बड़े बड़े क्या एरिया हैं सर, 8000 मेरे 3 पंचायतें पड़ती हैं सही में। क्या कर रहे हो? क्या रिश्वत कितनी रिश्वतखोरी चल रही है?
इसको सर 2000 रुपया प्रधानमंत्री की जो फंड से पैसे आ रहे हैं वो कैसे करेंगे सर? गर्दौरी नहीं हो रही, 20-20 साल से गर्दौरी नहीं हो रही है, वो पैसे अभी कटने वाले हैं, सबके 2-2 हजार रुपया कटेंगे। जब गर्दौरी नहीं होगी तो कैसे कटेंगे सर? दूसरी गल कि अगर साडी पंजाब दे इलाके विच कोई नहर गुजर रही है, अगर उन्होंने पौड़ा पक्का करना है या उन्होंने कढ़ाई करनी है, वो सरपंच की पता होना चाहिए। सब नहर जी है पिछले साल क्या करते हैं, पत्थर लगाए या उन्होंने मशीन आती है 6 महीने बाद सारा सोच के पत्थर तो सब कुछ बाहर कर दी है। ये भी साडी एक बड़ी बड़ी समस्या है। ये सारा सरपंच को जो काम होना चाहिए, रोड की इलाके की अपनी पंजाब के जो इलाका रोड की सफाई और नहर की सफाई और नहर से जो काम लगना वो सरपंच को पूछे बगैर नहीं लगना चाहिए कि क्यों कितों पक्की करनी है तो कितों कच्ची करनी है। बता देना जरूरी है, उसमें क्या दिक्कत आती है? देखिए जी, नहर का जो काम है वो इन्हीं का मैंडेट है। मैं निकाल के नहीं कह सकता जी आज कल से रूल डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। प्रूफ इनकी प्रॉपर्टी है, इनका एसेट है। दीजिए थोड़े से और गहरे करके हैंडपंप लगाओ ताकि लोगों को पानी का पीने तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया है। कर रहे हैं एक दिन साहब, कितने टेंडर कर दिए हैं? सारा ये डीसीबी पे है, तीनों गांव डीसीबी पे हैं और इनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। बैरक है मेरी इस पंचायत की कि पंचायत में मैंने जाना होता तो 8 किलोमीटर से मैंने घूम के आना था, चाहे आरसपुरा से आऊं या मैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो उसके मुताबिक हमने ये तारबंदी लगाई है। कई जगह हमने उस कानून का उल्लंघन करते हुए भी हम काफी आईटी के नजदीक तक गए हुए हैं और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो भी हैं वो विदिन 150 यार्ड्स हैं जहां हमने तारबंदी लगाई है, जबकि इंटरनेशनल जो लॉ कहता है वो 150 यार्ड्स और बियॉन्ड है। एंड इट इज ए डिफेंस पोटेंशियल, उसमें क्षमता है दुश्मन को रोकने की, इसलिए वो बार बार ऑब्जेक्ट करता रहा। फायर के दौरान भी हमने बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर लगा के आपकी जमीन के अंदर वो तारबंदी CPWD के थ्रू लगवाई, BSF ने नहीं लगाई है। ये भारत सरकार का प्लान है, BSF का प्लान नहीं है। मैं फिर यही चाहूंगा अगर आपको कभी किसी को शिकायत हो प्लीज रेवेन्यू अथॉरिटीज को अप्रोच करें, आप उसके लिए BSF को इन्वॉल्व ना करें। अभी भी जो 135 फीट का बंद आया है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, वो थ्रू सिविल अथॉरिटीज ही एग्जीक्यूट होना है। तो काइंडली आप अपनी डेलीगेशन लेके जहां कहीं भी ये पॉइंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं कर लीजिए, परंतु मैं यही चाहूंगा कि हमारे जो पड़ोसी है वो हमारे बस में नहीं है, उसका जो सोल्जर है वो हमारे बस में और हमारे हुक्म में नहीं चलता है, उसके पास भी हथियार उसी तरह का है जिस तरह हमारे पास है। हम इसको इंटरनेशनल बाउंड्री का दर्जा तो देते हैं परंतु वो इसको नहीं मानते। कुछ एक को मालूम है, जैसे विजय चौधरी साहब ने बताया, इनकी नॉलेज में मैंने पहले भी ये बात दी थी कि हम अपने आप पे तो रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर सकते थे। आई कैन नॉट जो PMGKY करने को हमारे पास है वो भी हम देने को तैयार है। पॉइंट भी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन हमारे पास आ जाए सर, जैसे ही वो आएगी विल डू दैट। पहला नंबर तो मैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारे यहाँ ब्लॉक छत्तीसगढ़ में सरपंचों के रूबरू हुए, क्योंकि जो पिछले दिनों हमने सरपंचों ने DC साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो ब्लॉक है वो बॉर्डर पे सीमावर्ती है और आप वहाँ आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, तो आप काइंडली वहाँ पधारें और लोगों के रूबरू होकर उनकी समस्या सुनें। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं वो आए। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी, मैं पिछले दिनों भी आपसे सामने जो रखी थी मीडिया के सामने, SDM ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी। तो ज़्यादा जो मेन इशू था इसका वो था रिगार्डिंग की जो BSF बार बार कह रही है कि हम 91 फीट जो जगह है वो और ऑक्युपाइड करेंगे, तो जिसके लिए हमारे जो बॉर्डर के किसान हैं वो सहमत नहीं है। तो वो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ से फेंसिंग पीछे लगी हुई है वो फेंसिंग आगे चली जाए। और दूसरा इसका हमारा था कि मेरी जो पंचायत है वहाँ जितना भी इरिगेशन का सिस्टम है वो बिजली और इरिगेशन स्कीम जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है वो है, ट्यूबवेल है, तो वो पिछले 6-7 महीनों से हमारी जो 2 लिफ्टें हैं मेरी पंचायत में वो भी बंद पड़ी हैं, ट्यूबवेल भी बंद पड़े हैं। उसके लिए हमने DC साहब को रिक्वेस्ट की है कि जितनी भी पुरानी मशीनरी है ट्यूबवेल की उसको चेंज किया जाए और हमारी जो लिफ्ट है उसका एक नाले से जो पानी लिफ्ट करती है उसका जो वाटर लेवल है बहुत डाउन चला गया है, तो उसको वहाँ एक चेक डैम बनाया जाए। उनका मैंने प्रोजेक्ट उनको जो पहले ऑलरेडी DPR बनी है वो दिया है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। तीसरा था हमारा
कि जो हम 1965 और 71 वाले रिफ्यूजी हैं, तो उनके लिए हमें ओनरशिप राइट, हमारी जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ हमारे मकान है, उनका जिन प्लाटों में हमने मकान बनाए हुए हैं उनका हमें मालिकाना हक दिया जाए। तो मेरे आज के यही तीनों इशू थे, और इस जो भी हमने इशू उठाए उसमें हमें डीसी साहब ने कहा है कि जितनी भी आपकी जेन्युइन डिमांड है इस पे मैं गौर किया जाएगा, और जितनी भी प्रॉब्लम है इसको हल करने की मैं कोशिश करूंगा। इसके लिए हम डीसी साहब से अपनी सरपंच की तरफ से फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। के ऊपर आकर अपना बांध बनाया हुआ है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम भी उसी तरीके से जो लैंड कार सिंह नियाजपुर हुए, यहाँ हमारे बंगला में डीसी साहब आए। हर सरपंच ने अपने पंचायत के बारे में अपनी समस्या दसी, और यहाँ पर मैंने भी अपनी पंचायत की समस्या जो बताई है। मनरेगा के जितने भी काम है हमारे, और हम जितने भी खाल निकालते हैं 6 महीने अच्छे ढंग से, और हमने डीसी को साहब को बोला है कि हमारा मनरेगा का पैसा जो है जो बढ़ा करके थोड़ा और ज़्यादा किया जाए। जितने भी हमारे मजदूर लोग, गरीब लोग हैं, उनको दिहाड़ी करने का काम मिले। और यहाँ बिजली के जो कट होते हैं और जो कमी है उसको पूरी करने के लिए डीसी साहब को हमने बोला है, और सारी पंचायत की और सभी सरपंचों की समस्या हमारी डीसी साहब ने सुनी है। और हम चाहते हैं कि आगे भी 6 महीने डीसी साहब हमारे ब्लॉक में आए और दोबारा ऐसे ही कैंप लगाए और सभी सरपंचों की समस्या सुने। ये आए थोड़े दिन पहले हमने ब्लॉक अध्यक्ष मीरा साहब ने डीसी साहब के आगे आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाया था कि ये प्रोग्राम ब्लॉक वाइज होना चाहिए, क्योंकि जो मीरा साहब में प्रोग्राम हुआ था वो सरपंचों को ना ही कोई बैठने के लिए चेयर मिली थी, ना ही कुछ। आज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमारे इशू थे हमने उनके आगे रखे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे इशू पूरे तरह वो उनको समझेंगे और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल करेंगे। हमारे इशू थे ज़्यादा लाइट के रिलेटेड। हमारी पंचायत में तारें हैं जो बहुत पुरानी हैं, काफ़ी टाइम से वो तारें डली हुई हैं, ना ही किसी ने चेंज करवाई और ना ही कुछ। आज हमने डीसी साहब को ये रिटर्न में दिया है, और हमें उम्मीद है कि जो हमने रिटर्न में दिया है उस पर अमल होगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसकी पानी की, जो अभी धान के टाइम पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। नहर जगह जगह से टूटी हुई है, अभी लोगों का इतना पीछे रह गया, धान की फसल पानी पहुंचा नहीं है। लोगों ने अपने पर्सनल जो पंप सेट लगाए हैं वो चलेंगे लाइट पे। लाइट की इतनी प्रॉब्लम है कि लाइट आती नहीं है। जो जिस टाइम में कट होता है वो तो कट पूरा करते हैं, जिस टाइम में साहब के समक्ष रखे हैं। This is the first time the youngest DC जम्मू I have ever seen, जिन्होंने ये एक इनिशिएट किया है, अच्छा स्टेप किया है कि डोर स्टेप पे आके ब्लॉक पे लोगों की समस्याएं सुनी। जो मेरी पंचायत के रिलेटेड समस्याएं थी तो समस्याएं काफ़ी थी, लेकिन आपके माध्यम से मैं जो मेन जो पॉइंट्स थे मैं उन पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरा जो पंचायत है इसमें जो मेन 3 गांव हैं, फ्लोरा, फतेहपुर शेखा और टिल्मा, ये तीनों डीसीबी पे हैं, जो हम बांध बोलते हैं। तो इस पे आपस में जो कनेक्टिविटी नहीं है, तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का जो रोड है डीसीबी का अलॉन्ग विद डीसीबी, तो इसके लिए मैंने डीसी साहब को बोला कि ये पक्का करवा दें ताकि पंचायत की आपस में कनेक्टिविटी हो जाए। दूसरा, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और सब सेंटर के लिए मैंने डीसी साहब को ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए आगे बीएमओ साहब को भी लिखा है, और आगे वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द एक सब सेंटर जो हमारी पंचायत को हेल्थ सब सेंटर वो मिल जाएगा। तो पंचायत घर की जो बिल्डिंग है उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन बहुत पहले दी हुई है, तो उस पर भी आज डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा कि ये भी जल्द से जल्द जो पंचायत घर की बिल्डिंग है वो हमारे पंचायत फ्लोरा को मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो इन्होंने अपने डोर स्टेप पे आपके हमारे लोगों की जो समस्याएं सुनी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है। करने का प्रयास किया गया है। देखिए, जैसे ऑनरेबल एलजी साहब की हिदायत है कि लोगों के दरवाजे पर जाकर डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी की कोशिश की जाए, और सभी जो डिपार्टमेंट्स के जो एचओडीज़ हैं उनको साथ लेकर के लोगों की मुश्किलातों के बारे में जायज़ा लिया जाए, और कोशिश की जाए कि मौके पर जितने भी समस्याओं का हल किया जा सकता है उनको किया जाए। और बाकी जो इश्यूज़ हैं उसके लिए जो हमारी डिटेल्ड सर्वेज होते हैं, स्टडीज़ होती हैं,
और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं उसका भी एक जायज़ा हमने लिया है। हमारे जो ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हैं सुचेतगढ़ से और हमारे जो भी सरपंचिस थे यहाँ पर, सभी की बातों का जायज़ा लिया हमने। सभी जो उनके इश्यूज़ थे, चाहे वो बिजली को लेकर हों, पानी को लेकर हों, बॉर्डर एरियाज़ के जो खास मुश्किलात होती है बीएसएफ को लेकर, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आज हमारे साथ थे। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम फैसले भी ले पाए हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि PRAs की कंसल्टेशन में ही जो है डेवलपमेंट का सिलसिला आगे बढ़े। हमारे जो भी बैक टू विलेज के वर्क्स हैं जो पिछले साल से पेंडिंग थे, जो और इस साल भी जो डिस्ट्रिक्ट केपेक्स में तकरीबन 86 करोड़ हमारा एरिया डेवलपमेंट ग्रांट के तहत आया है, उसका भी हमने कामों का जायज़ा लिया और कोशिश है कि आगे आने वाले टाइम में इनके कामों को और तेज़ी से मुकम्मल कर पाएँ। सर जैसे कि जहाँ पे मुद्दा उठाया कि जो तारबंदी के पास ज़मीन होती है उसका कंपनसेशन अभी तक लोगों को नहीं मिला, तो सर उसको क्या करें? देखिए, एक्वायर्ड लैंड के अगेंस्ट ही हम कॉम्पनसेशन पे करते हैं, जो कानून है भारत सरकार का। जहाँ जहाँ एक्विजिशन हुई है उन सबकी डिसबर्सल या ज़्यादातर हो चुकी है। जहाँ जहाँ पेंडिंग है वहाँ पर बहुत सारे लैंड टाइटल के इश्यूज़ हैं जिसको SDM साहब और उनकी टीम रिजॉल्व कर रही है। जहाँ तक तारबंदी के बियॉन्ड की जो ज़मीन है वो लोगों की मल्कीती ज़मीन ही है जिनको एक्वायर नहीं किया गया है, इसलिए उसके ऊपर हमारी लोगों से यही अपील है कि उनको आज भी वो कल्टीवेट कर सकते हैं और उसके लिए जो मदद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और BSF से चाहिए उनको मिलती रहेगी।